भारत और अमेरिका के संबंधों का नया दौर, एक दूसरे के प्रति बढ़ता भरोसा, नए वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर, कोणार्क चक्र का महत्व समझाते पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को आने वाले वक्त की दस्तक का मानो एहसास करा रहे हों। 2 दिन में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अतिथि देवो भव, भारत का मंत्र। लेकिन चीन की चाल को भारत अच्छे से समझता है। हाथ मिले लेकिन दिल मिलने का सही समय कब आएगा, ये देखना होगा। ये तस्वीरें हैं भारत की कूटनीतिक जीत की। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी ने जैसे ही G20 परिवार में 20 से 21 सदस्य होने की घोषणा की, पूरा हॉल अफ्रीकन यूनियन का स्वागत करने उठ खड़ा हुआ। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिल गई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पीएम मोदी से गले मिले। साफ कर दिया कि भारत से दोस्ती कितनी खास है। नए वक्त का आगाज हो गया है। भारत मंडपम में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी पहुंचे। पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन दुनिया जानती है कि आतंकवाद पर कनाडा के रवैये से भारत नाखुश है। ब्रिटेन के ऋषि जैसे ही पीएम मोदी से मिले, उन्होंने भी पीएम मोदी के साथ अपनी खास केमिस्ट्री की नई दुनिया के सामने पेशकश की। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तो 6 तस्वीरें आपने देखी और वो अपने आप में बड़ा संदेश दे रही हैं। G20 समिट के साथ समय का चक्र बदल गया है। भारत की बात दुनिया सुन रही है, समझ भी रही है और अब मान भी रही है। दुनिया में शांति स्थापित करना हो या दुनिया के कल्याण की बात हो, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन का ऐलान किया, दुनिया की महाशक्तियों ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। कल्याण और शांति का शक्तिशाली संदेश देता भारत और दुनिया भारत को सुनती हुई। यही वो पल है जब तालियों से पूरा भारत मंडपम गूंज उठा। यही वो पल है जब भारत विश्व गुरु के अवतार में दुनिया को एकजुट करने की ओर कामयाबी के साथ बढ़ रहा है। जिन लोगों को भी भारत की क्षमता पर शक था, वो पीएम मोदी की इस घोषणा को सुने। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। भारत की धरती पर दुनिया भर से आए राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो आज से पहले शायद ही कभी दिखी हों। ये ताकत है भारत की धरती की। यही वजह है कि अब एक पृथ्वी एक परिवार की बात दुनिया को समझ में आ रही है। पीएम मोदी के पीछे हर कोई चलता दिख रहा है। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। भारत ने बताया कि घोषणा पत्र में किन बातों का जिक्र किया गया है।
37 पन्नों के घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, इस बात का भी जिक्र किया गया। साथ ही युद्ध से विकास धीमा पड़ा है, इस बात की ओर भी इशारा किया गया। The Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. जाहिर है घोषणा पत्र के जरिए दुनिया में शांति को बनाए रखने की ओर साफ इशारा किया गया है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो G20 समिट से आज पाकिस्तान का दिल तोड़ने वाली तस्वीर भी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अरब देशों के कई बड़े लीडर्स का स्वागत किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति, इजिप्ट के प्रेसिडेंट और ओमान के डिप्टी पीएम, ये उन मेहमानों की लिस्ट है जिन्हें देखकर पाकिस्तान का दुख कम नहीं हो रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने IMF चीफ का भी स्वागत किया और ये वो हस्तियां हैं जो पाकिस्तानी सरकार से मिलने के लिए 2 मिनट का वक्त भी बर्बाद नहीं करते। दिल्ली में ग्लोबल लीडर्स का मेला, पाकिस्तान के साथ हो गया खेला। G20 समिट के दौरान दिल्ली में सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ओमान और बांग्लादेश जैसे देशों के लीडर्स को देखकर पाकिस्तान का दिल टूट रहा होगा। पाकिस्तान का दिल तोड़ने वाली पहली तस्वीर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान की है। G20 समिट पर आते ही पीएम मोदी ने प्रिंस सलमान का स्वागत किया। दोनों नेता हाथ मिलाते ही एक दूसरे के गले लग गए और दोनों देशों की साझेदारी का नया चैप्टर शुरू हो गया। असल में सऊदी क्राउन प्रिंस राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं, इसलिए उनको सबसे ऊंचे दर्जे का डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रिंस सलमान जब दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका स्वागत कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने किया। G20 समिट के बाद 11 सितंबर से मोहम्मद बिन सलमान एक दिन के राजकीय दौरे पर दिल्ली में ही रहेंगे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि दिल्ली जाने से पहले सलमान इस्लामाबाद में भी कुछ घंटों के लिए रुकेंगे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान इंतजार करता रह गया और सऊदी अरब को लेकर इस्लामाबाद का कंफ्यूजन दूर हो गया। G20 से आने वाली दूसरी तस्वीरों ने भी पाकिस्तान के जख्मों पर नमक मिर्च लगाया। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान G20 सम्मेलन में आए, पीएम मोदी से गले मिले, रुककर कुछ बातचीत की। बिन जायद उन मेहमान देशों में एक हैं जो भारत के बुलावे पर G20 में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी भारत के निमंत्रण पर दिल्ली आई हैं। पाकिस्तान के लिए यह तस्वीर सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना। आज बांग्लादेश की पीएम भारत के साथ G20 समिट में शामिल है, जबकि पाकिस्तान दूर बैठकर ये तस्वीरें देख रहा है। G20 समिट में शामिल एक और मेहमान देश है इजिप्ट। आज पीएम मोदी ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी का स्वागत किया। कुछ सेकंडों की मुलाकात में ही करीबी रिश्तों की गर्मजोशी दिखाई दी। भारत ने जिन देशों को मेहमान बनाया उनमें एक नाम ओमान का भी है। मिडिल ईस्ट के इस महत्वपूर्ण देश से डिप्टी पीएम असद बिन तारिक अल सैद G20 में शामिल हुए। इन तस्वीरों ने मुस्लिम देशों के बीच भारत के बढ़ते असर का मानो ऐलान कर दिया, यानी पाकिस्तान से मजहब वाला कनेक्शन होने के बावजूद ये देश भारत को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। सिर्फ राष्ट्र प्रमुख ही नहीं, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा और IMF प्रमुख क्रिस्टलिना गियोर्गिएवा भी आई। ये वो टॉप लीडर्स हैं जिनसे 1 मिनट की मुलाकात के लिए इस्लामाबाद की सरकार तरसती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।